बना रही थी ब्रेड पकोड़े। बिल्कुल ही सिंपल आज मैं अफ्तारी रखूँगी क्योंकि आपको पता है एक ही चीज़ रमज़ान में खा खा के जो है वो पेट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे दही बड़े और पकोड़े और स्पेशली दही से रिलेटेड चीज़ें ना। तो आज दही से रिलेटेड यानी दही बड़े या इस तरह, क्योंकि हम सहरी में भी आजकल जो है वो बिल्कुल लस्सी नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरी फ़ातिमा भी पहले बीमार हुई। खैर फ़ातिमा तो रोज़े नहीं रखती और ये चीज़ें नहीं खाती इतनी, बट फ़ातिमा का भी पेट डिस्टर्ब रहा, फ़ातिमा को भी वॉमिटिंग रही और मेरी देवरानी है उनकी भी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब रही और यही है पेट ख़राब हो ये चीज़ें और वॉमिटिंग वगैरह। और उसके बाद मेरे देवर की उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही, तो इसलिए मैंने कहा कि आज इफ्तारी में ऐसी बनाऊंगी जो ड्राई हो और यानी कि इतनी हैवी ना हो ना, मतलब आराम से हज़म होने वाली चीज़ हो। तो बस इसके लिए मैं बना रही थी ब्रेड पकोड़े और उसके साथ मैंने बैंगन और आलू जो हैं वो कट करके मीन्स मैंने पानी में डिप कर लिए थे। डिप करने का मकसद यही होता है कि वो काले ना हो, क्योंकि बैंगन भी काले हो जाते हैं और आलू भी। तो ब्रेड मैंने कट कर लिया था, ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं वो मैं कट कर देती हूँ और उनका मैं क्या करती हूँ आज मैं प्रॉपर्ली आपको दिखाऊंगी। उनको मैं जो हूँ वो मैं इस शॉपर में जो है, क्योंकि अभी रमज़ान है तो जब मुझे टाइम मिलता है तो थोड़े से मैं लेके इनके क्रम्स बना लेती हूँ, ब्रेड क्रम्स। तो इनको आप फेंका मत करें, इनको एक शॉपर में करके आप इनको फ्रिज में रख लिया करें। अगर वो टाइम नहीं है ऑन द स्पॉट कि आप इनको ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना के इनको रख लें, स्टोर कर लें, तो आप बाद में कर लें। आप एक शॉपर में इनको लेकर रख लें और फ्रिज में रख दें ताकि ब्रेड जो है वो ये जो कॉर्नर्स हैं ये ख़राब ना हो या इनको फंगस वगैरह ना लगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, दानिश आए थे ऑफिस से और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फ़ातिमा सहरी तक इन्हें नहीं सोने देती है और थ्रू आउट रमज़ान इनकी जो है वो नींद नहीं पूरी हुई है। तो अभी आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे एंड संडे इनकी छुट्टी होती है, लेकिन दानिश को ज़्यादा सोने की बिल्कुल आदत नहीं है, बहुत कम रेस्ट लेते हैं चाहे छुट्टी हो। तो इस वक्त बिल्कुल थक जाते हैं और रोज़े की हालत में 5 बजे के करीब ये घर आते हैं, 10 बजे सुबह जाते हैं, 10 से 5। तो फिर इस वक्त थोड़ा सा आके रेस्ट लेते हैं। तो मैं इनको कह रही थी आप कमरे में लेट जाएं, लेकिन ये सोफ़े पे जो है ना आके लेट गए। तो साथ साथ में अफ्तारी बना रही थी, इनको बिल्कुल नहीं पता दानिश को कि मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो मैं जब ये ब्लॉग चढ़ाऊँगी तब ये देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि मैंने जो है इनकी वीडियो बनाई है। तो बस ये ब्रेड क्रम, ये जो कॉर्नर्स हैं सारे ब्रेड के, मैंने वो देखें इस तरह इस शेप में जो है वो स्क्वायर शेप में मैंने काट के इनको रख लिया है। और मैं बना के रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का सालन, जो मैंने थ्रू आउट कुछ रोज़ों में आलू बैंगन नहीं बनाया, और क्योंकि हमारे घर में इतनी आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई जाती। लेकिन आज वो मैंने चिकन नहीं बनाना था और कीमा मैंने कल बनाया था और मैंने चिकन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बनाना था। तो मैंने कहा आज मैं नॉर्मल सब्ज़ी बनाऊंगी, ड्राई सब्ज़ी, यानी कि कोई पानी ग्रेवी कुछ भी नहीं। साथ में दूध गर्म करी थी, एक दूध था चाय का, एक दूध था ड्रिंक का, जो दूध का ड्रिंक हम इलायची वाला दूध पीते हैं। तो बस मैंने धनिया भी धो के रख दिया था। अभी बस थोड़े से आलू में थोड़ी कसर थी, जैसे ही वो थोड़े से और गल जाएंगे तो बस मैं धनिया डाल के जो फ्लेम है वो क्लोज कर दूँगी। और देखिए मैंने किस तरह जो है वो ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लिया है। मैंने इसकी व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह मैं बनाती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो अगर आपने देखना है, अगर आपको देखकर इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो प्लीज़ जाके वो व्लॉग देखिएगा। तो ये देखिए मेरा सालन तैयार है, इसमें डाल दिया था। और एक बात ना, रोज़ रोज़ वो बना के चीज़ें ना, इससे दिल जो है ना वो मेरा होता है कि काश कोई बोल दे कि आज सिंपल खाना बनाओ और बस रोटी हो और साथ ये दूध वाला शरबत बना लो या कुछ इस तरह ना। लेकिन नहीं, प्रॉपर एक इफ्तारी का अरेंज करना पड़ता है, जिसमें फ्रूट चाट ये वो हर चीज़। तो बस जैसा जैसा टाइम गुजरता जाता है उस तरह के आई थिंक मेरी नहीं, जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर में इफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम कर रही होती हैं, उनकी स्पीड्स तेज़ हो जाती हैं ना, कि हर टाइम मेरा होता है कि मैं अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले फ़्री होके बैठ जाऊँ ना, ताकि सबको जब अज़ान से थोड़ी देर पहले कहते हैं कि दुआ मांगनी चाहिए, उस वक़्त की जो भी दुआएं मांगी जाती हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ इलायची वाला दूध। मैं लेती हूँ ऑलमोस्ट 1 किलो दूध लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी इलायची डालती हूँ, कभी कभार रूह अफ़ज़ा भी डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इलायची डालती हूँ। 3 से 4 स्पून जो है मैं चीनी के ऐड करती हूँ। मेरे सिस्टर जो है वो चीनी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम ही चीनी रखूँ। तो बस मैं इसको जो अच्छी तरह है ना वो दूसरे को जो है वो अच्छी तरह जो है ना उसको
ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह चीनी जो भी चीज़ें हैं सारी अच्छी तरह टेस्ट आ जाता है इलायची का ना बहुत ज़्यादा। तो बस मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि जो इलायची है उसका मुँह में ना आए ना, उसके वो ज़र्रे जो होते हैं। तो बस अब हम आए हैं फ्राई की चीज़ों पे। आज हमारी 3 चीज़ें हैं फ्राई में। एक मैंने बैंगन फ्राई करने हैं बेसन में, एक आलू फ्राई करने हैं बेसन में, और साथ मैंने जो है वो ब्रेड पकौड़ा जो है, ब्रेड पकौड़ा जो है वो डीप फ्राई नहीं होते हैं, कुछ लोग बेसन लगा के फ्राई करते हैं, लेकिन हम सिंपल फ्राई करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाकी चीज़ें इतनी हैवी हैं, हर चीज़ बेसन में तो बेसन की वजह से भी मैं समझती हूँ कि बेसन, दही, दूध, हर पता है एक चीज़ आप रोज़ लेना तो आपका पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो इसलिए उनको मैं नॉर्मल जो है वो फ्राई करूँगी ब्रेड पकोड़ा को, लेकिन जो बैंगन है और आलू हैं उनको मैं बेसन में फ्राई करूँगी। तो जब मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ तो मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। क्या होता है, आप फ़ौरन तेज़ फ्लेम कर देते हो, तो अब जब मैं कढ़ाई रख देती हूँ चूल्हे पे, तो मैं लाइट्स जलाती हूँ, लाइट्स के साथ मैं टीवी ऑन करती हूँ। टीवी पे ऑन में मैंने अपने हर अफ्तारी व्लॉग में बताया है कि हम 92 न्यूज़ पे जो नशरियात आती हैं उनको देखते हैं, और वो मैं लगाती हूँ साथ साथ। और आप टाइम देखें 6:05 हो गए, घड़ी थोड़ी सी आगे है, तो अभी तकरीबन 6 बजे हैं। तो बस मुझे 15-20 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, और मेरे हाथ दोनों तरफ चलेगा, कढ़ाई में भी चलेगा और दूसरी तरफ भी चलेगा, क्योंकि मैंने ब्रेड पकौड़ा भी जो है वो डीप फ्राई नहीं होते हैं, थोड़े ऑयल में जो हैं वो फ्राई होंगे, तो उनको भी साथ साथ मैं लेके चलूँगी, ताकि जैसे मैंने आपको बताया मैं कोशिश करती हूँ 10 से 15 मिनट पहले मैं फारिग हो जाऊँ, ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम होता है उसमें थोड़ी दुआ मांग लूँ, और थोड़ा सा ना मैं वज़ू कर लेती होती हूँ, ताकि मगरिब की नमाज़ फ़ौरन से साथ ही पढ़ी जाए, वरना वो रह जाती है ना। आज जब अफ्तारी के बाद किचन वगैरह समेट रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं ना, तो वो रह जाती है, तो मैं वज़ू कर लेती हूँ, ताकि जब मैं रोज़ा अफ्तार करूँ तो मेरा वज़ू हो। तो बस मेरा ये काम चल रहा था, और जो बेसन, ये बैंगन वाले जो पकोड़े कहते हैं, मुझे इसको बेसन में फ्राई करते हैं, मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने आज कहा कि चलो आज मैं ये फ्राई कर लेती हूँ, मेरे ससुर को बहुत पसंद है। साथ आज ये मेरा खाने का दिल चाह रहा था, तो ये मैंने कहा चलो आज थोड़े से ये भी बना लेते हैं। हर चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है, क्योंकि सबका ही मुझे लगता है ये हाल होगा, ये पकोड़े, समोसे, रोल्स, दही बड़े और ये चीज़ें खा खा के ना एक दिल कहते हैं ना, एक भर जाता है ना, बहुत ज़्यादा भर जाता है। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे घर में दही बड़े, ये चीज़ें, पकोड़े, समोसे, रोल, ये डेली बेसिस पे मैंने बनाए हैं, आपने मेरे जितने भी ब्लॉग्स देखे होंगे। तो अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा चेंज करूँ, या कुछ चीज़ें अलग बनाऊँ, या कुछ इस तरह कम बनाऊँ। तो बस मेरा ऑलमोस्ट जो है वो जो ब्रेड पकौड़ा थे वो मेरे फर्स्ट रो निकल आया है, सेकंड रो मैंने इसमें, तो बस ये देखेंगे फ्राई हो गए हैं। साथ साथ मेरे बैंगन भी जो हैं बेसन में जो मैं फ्राई कर रही हूँ वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैं कुछ लोग ना लाइट फ्राई करते हैं, यानी कि लाइट कलर, मुझे थोड़ा लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जला हुआ कलर नहीं, जो लाल कलर होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग तेज़ फ्लेम में कढ़ाई रख देते हैं और फिर उसमें क्या वो जल जाते हैं, वो पकता नहीं अंदर से, वो जल जाता है ऊपर से बस ना। तो जब आप कढ़ाई वगैरह शुरू करें तो थोड़ी सी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कढ़ाई को जो है वो रख लें, ताकि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, ताकि आप कुछ भी जब फ्राई करना शुरू हो तो वो अच्छा डीपली अंदर तक फ्राई हो। तो बस मैं ये जब मैं फ्राई चीज़ें ऑयल से निकालती हूँ तो उनको पहले मैं एक टिश्यू में जो है वो रखती हूँ, ताकि सारा ऑयल जो है वो टिश्यू या वो पेपर जो होता है जिसमें भी आप रखते हैं वो उसमें जज़ब हो जाए, और जब फिर मैं उसको नॉर्मल जिस ट्रे में जो मैं या प्लेट में जिसमें भी चीज़ें सर्व करनी होती है अफ्तारी के वक्त, उसमें मैं शिफ्ट करती हूँ। तो आई होप सो आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए होंगे। अब तो आज 20वां रमज़ान हो गया और सेकंड अशरा भी ख़त्म हो गया, और मैंने कोशिश की कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन, अपनी चीज़ें रोज़े से रिलेटेड जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। आखिरी अशरा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ताक रातें बीच में आती हैं, तो अब तो कहते हैं ना कि इबादत जो हैं, जो इबादत है, कुरान है, दुआएं हैं, वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा टाइम जो है मैं बहुत ज़्यादा शुरू के 20 रोज़ों में भी होता है, लेकिन लास्ट रोज़े में ये होता है कि एक तो कुरान ख़त्म करने का होता है कि ख़त्म करना है, दूसरा ये है कि ताक रातें होती हैं, उसमें ज़्यादा इबादत भी करनी होती है। तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्या कहते हैं, मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। क्या कहते हैं, मैं सादे तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर ताक रात में पढ़ूँ, अगर हर ताक रात में नहीं तो 2-3 ताक रातों में ज़रूर पढ़ लेती हूँ।
तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानते हैं और अल्लाह ताला हमारी नीयतों के हिसाब से हमें अता करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है अल्लाह ताला उसे हमें अता करते हैं, और जो हमारे हक़ में नहीं बेहतर होता है अल्लाह ताला उसमें हमें सब्र शुक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस आज सेकंड अशरे का जो है वो आखिरी रोज़ा 20वां रोज़ा ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।